हाँ जी, तो अपने एम एस वर्ड है वो स्टार्ट करना है। एम एस वर्ड स्टार्ट करने के लिए एम एस वर्ड पहले तो अपने जो मैंने आपको वर्डपैड नोटपैड ओपन करने के दो दो तरीके बताए थे, यानी कीबोर्ड से कैसे अपने ओपन करेंगे, माउस से कैसे ओपन करेंगे। तो उसी तरीके से अपने क्या है, एम एस वर्ड के अंदर भी एम एस वर्ड को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो, यानी अपने वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो एम एस वर्ड है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, यानी आप उसको अगर माउस से ओपन करना चाहो तो किस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारे यानी ऑप्शन इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं। अब आप क्या है, इसमें से आपने जो करना है, कौन सा ओपन करना है, आपने ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आपने ओपन करना है। हाँ जी, तो अपने क्या करना है, स्टार्ट बटन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से अपने जो सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं वो तीन एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने करने हैं। देखो कौन कौन से करने हैं, एक तो अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड करना है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और एक पावर पॉइंट। यानी ये तीनों एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने, यानी इनका अपने यूज है वो सीखना है। अब आपको क्या है, अलग अलग तरीके से, यानी अब इसके अंदर 2007 वाला है, किसी के अंदर 2010 वाला भी हो सकता है, 13 वाला भी हो सकता है, या 2016 वाला भी हो सकता है। तो होते लगभग सेम ही है, यानी 2007 वाले के अंदर कुछ ऑप्शन है जो नहीं दिए होंगे, तो 2010 वाले के अंदर यानी और ऑप्शन है उनको ऐड कर दिया जाएगा, 2013 वाले के अंदर और। तो यानी इस तरीके से थोड़ा बहुत यानी इनके अंदर अंतर होता है, और बाकी लगभग यूज इनका सेम ही होता है। तो मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वाला है वो करवाऊंगा। तो आज अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत अपने सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है, ये नीचे नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपका इस तरीके से ओपन है वो हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। अब ये तो अपने क्या है, इसको क्या है, सीधा माउस से ओपन किया है। अब क्या है, इसके अंदर एक चीज और होती है, यानी अगर आपने इसको डायरेक्ट कीबोर्ड से ही ओपन करना है तो अपने कैसे करेंगे। अब देखो, डायरेक्ट कीबोर्ड से ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने क्या करना है, वही सेम तरीका रहेगा, विंडो की के साथ आपने क्या करना है, आर दबाना है। अब इसकी क्या है, रन कमांड अलग होती है। नोटपैड के अंदर क्या था, नोटपैड ही यानी रन कमांड थी, वर्डपैड के अंदर वर्डपैड या राइट थी, और एम एस पेंट के अंदर यानी एम एस पेंट ही थी। तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एम एस वर्ड को यानी ओपन करने की जो रन कमांड है वो क्या होती है, विन वर्ड होती है। हाँ जी, विन वर्ड, विन वर्ड आपने टाइप करना है। विन वर्ड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके या एंटर दबाना है। तो ये क्या है, आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप विन वर्ड की सहायता से क्या इसको ओपन कर सकते हो, यानी अगर आपको डायरेक्ट सीधा वहां से नहीं मिलता है माउस से, तो आप विंडो की के साथ आर दबाकर और विन वर्ड टाइप करके एंटर दबाओगे तो ये आपका एम एस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, जो डायग्राम इसका लगभग जो अपने एम एस, ये सॉरी वर्डपैड के अंदर जो करके आए हैं वही रहेगा। इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाली है वो बता देता हूँ। यहाँ पर अपने वर्डपैड के अंदर पढ़ा था अभी, जो सबसे ऊपर जो अपने को लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। यानी ये जो सबसे ऊपर इस तरीके से ये लाइन दिखाई दे रही है इसको टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी टाइटल बार हो जाएगी। और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखो, इस तरीके से ये क्विक एक्सेस टूल बार दी हुई है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या है, कुछ कमांड्स यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो इन कमांड को आप जोड़ भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो यहाँ से
यानी अगर आपने कोई भी कमांड जोड़नी है तो जोड़ सकते हो, अगर हटानी है तो हटा भी सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट अपने ये टाइटल बार होगी, टाइटल बार के राइट साइड में ये तीन, यहाँ पर जो विंडो कंट्रोल बटन शो हो रहे हैं, यहाँ पर शो तीन हो रहे हैं लेकिन होते चार हैं। तो इस तरीके से ये वर्डपैड के अंदर भी दिए हुए थे। और अपने इनको क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, यानी जिस तरीके से अपने वर्डपैड के अंदर किया था उसी तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे जो लाइन टास्क बार के ऊपर ये स्टेटस बार आपको नजर आ रही होगी, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पर ये जूम स्लाइडर आपको दिए हुए हैं। इसके अंदर जो जूम साइज होता है पेज का, जो बाय डिफॉल्ट जूम साइज होता है वो शो होता है। और मिनिमम यानी कम से कम जो जूम साइज है वो 10% होता है, और ज्यादा से ज्यादा जो होता है यानी अपने कितना कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी क्या है, अपने जितना जूम साइज रखना है उतना अपने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक इस साइड आपको कॉर्नर में एक गोल बटन सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जहां पर मैंने अभी माउस पॉइंटर को रखा हुआ है, इसको बोला जाता है ऑफिस बटन। ठीक है, अब अगर आप 2010 वाला ओपन करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर फाइल मेन्यू दिया होगा। यानी 2007 वाले के अंदर यहाँ पर ऑफिस बटन होता है, और 2010 वाले से आगे यानी जितने भी है उनके अंदर क्या होता है, फाइल मेन्यू होता है। अब इसके अंदर क्या है, कमांड्स वही रहेंगी जो अपने वर्डपैड के अंदर पढ़ते आए हैं। ये देखो यही कमांड्स हैं इसके अंदर भी। तो अपने इनका यूज है, जिनका अपने पहले कर लिया है उनका करने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ नई चीजें हैं वो मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार दी हुई है पेज को अप डाउन करने के लिए। देखो इस तरीके से अपने इसको यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और टैब दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरीके के कुछ टैब्स दिए हुए हैं। तो इनको क्या है, अब मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था बाय डिफॉल्ट, यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले से फिक्स होती है या परिभाषित होती है उसको कहा जाता है बाय डिफॉल्ट। तो इसके अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट टैब दिए हुए हैं, तो इनको आपने याद करना है। बाय डिफॉल्ट टैब कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड के, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू और व्यू, यानी ये 7 टैब्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट भी कर सकते हो। और एक चीज इसके अंदर काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको ये नाम है वो दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये नाम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यानी इसके अंदर क्या है, जो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम होता है, यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले से परिभाषित, यानी जब तक अपने इसको किसी भी नाम से सेव नहीं करेंगे तब तक ये किस नाम से शो होगा, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से शो होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एमएस वर्ड की जो फाइल जब तक सेव नहीं की जाती है तो वो किस नाम से शो होती है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से शो होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना साथ साथ में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखो ये तो आपको पता चल ही गया बाय डिफॉल्ट जूम साइज का, और बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टैब कौन कौन से होते हैं। रिबन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसा वर्डपैड के अंदर दिया हुआ था वैसा सेम ही दिया हुआ है। कुछ टैब्स इसके अंदर ज्यादा हैं, ऑप्शन इसके अंदर ज्यादा हैं। ठीक है, तो यानी इनका यूज अपने सीखना है। तो अब इसके अंदर जो रिबन को शो और हाइड करने की जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी क्या होती है, कंट्रोल के साथ F1 अगर अपने दबाते हैं तो ये रिबन इसके अंदर भी शो और हाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिबन को शो और हाइड करने की जो शॉर्टकट की है वो सेम ही रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटस बार है, यहाँ पर ये पेज 1 ऑफ 1 यानी पेज वगैरह शो कर रहा है। वर्ड अभी तक अपने कोई भी नहीं लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह बता रहा है, सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अपने अगर कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह करके देखनी है, इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल अपने करके देखना है, तो अपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट है वो जैसे अपने वर्ड पे नोटपैड के अंदर कुछ इस तरीके से टाइप करते थे, लेकिन इसके अंदर अपने ऐसे टाइप नहीं करना। इसके अंदर क्या होता है, एक कमांड होती है, उसके थ्रू क्या है अपने कुछ डमी टेक्स्ट है वो ले सकते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, तो डमी टेक्स्ट अपने किस तरीके से लेंगे,
आपने क्या करना है, एक कमांड याद रखनी है, कॉपी पे नोट कर लेना। यानी डमी टेक्स्ट लेने की जो कमांड है वो क्या होती है, मैं पूछ भी सकता हूँ। आपने क्या करना है, बराबर लगाना है इसके अंदर, ठीक है, बराबर। उसके बाद RAND, ठीक है। आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जिसमें मर्जी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, यानी आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। आपने क्या करना है, बराबर RAND लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। शिफ्ट के साथ 9 पर ब्रैकेट स्टार्ट होता है और शिफ्ट के साथ 0 पर ब्रैकेट है वो क्लोज होता है। तो ये मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंटर दबा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, इस तरीके से 3 पैराग्राफ है वो लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो कमांड क्या है, बराबर RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी कमांड है। तो इस तरीके से आप क्या है 3 पैराग्राफ ले सकती हो। अगर अपने 3 पैराग्राफ नहीं लेने, 5 लेने हैं, कई बार हो ही जाता है भी, हाँ जी 3 ही क्यों ले, अपने 5 ले, तो फिर आप क्या करोगे, आपने करना क्या है, कंट्रोल Z मैं कर देता हूँ। कंट्रोल Z जैसे ही करता हूँ तो ये क्या है, जो मैंने कमांड लिखी थी वो फिर अपनी उसी के ऊपर वापस आ जाएंगे। बैक स्पेस दबाऊंगा, डिलीट हो गया, दोनों ब्रैकेट मैंने हटा दिए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना है, बराबर RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को फिर से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। चाहे पहले वाला भी रख सकते हो, ब्रैकेट स्टार्ट। अब अपने कितने पैराग्राफ लेने हैं, 5 पैराग्राफ लेने हैं। 5 लेने हैं तो आपने क्या कर देना है, इसके अंदर 5 टाइप कर देना है, ठीक है। और फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर दबा देना है। तो ये देखो 5 पैराग्राफ आपके पास लिखे हुए आ जाएंगे। तो इस तरीके से जितने पैराग्राफ आप लेना चाहते हो डमी टेक्स्ट के वो ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा सभी ने। क्या कमांड है, बराबर RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, बस इतनी सी कमांड है, इससे आप टेक्स्ट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है अपने यहाँ पर ऑफिस बटन दिया हुआ है। ऑफिस बटन के अंदर क्या है, न्यू वाली कमांड सेम है, ओपन वाली सेम है, सेव सेम है, सेव एज की शॉर्टकट की शायद मैंने लिखवा दी थी, अगर नहीं लिखवाई है तो नोट कर सकते हो, अब 12 होती है। तो उसके बाद प्रिंट है। प्रिंट के अंदर मैंने आपको एक वर्ड पेड के अंदर कमांड बताई थी, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, यानी प्रिंट करने से पहले अगर पेज देखना है भी, पेज अपना किस तरीके से दिखाई देता है, तो क्या करेंगे, अपने प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू का यूज तो अपने यहाँ से तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू की अगर आपसे शॉर्टकट की पूछ ली जाए तो क्या होती है, तो नोट कर लीजिएगा प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो पेज का जो प्रीव्यू है वो इस तरीके से नजर अपने को आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अपने क्या करना है, शॉर्टकट की का यूज करना है। तो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल तो आपने भूलना ही नहीं है, लगभग कंट्रोल यानी एल्ट भी यूज होता है, शिफ्ट भी। कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, आपने F2 दबाना है। कंट्रोल के साथ जैसे मैं F2 दबाता हूं तो ये क्या है, अपना प्रिंट प्रीव्यू यानी हो गया। यानी प्रिंट से अपने पहले पेज अगर देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल+F2 का यूज करेंगे। कंट्रोल F1 रिबन को शो हाइड करने के लिए, कंट्रोल+F2 प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा सभी ने, उम्मीद करता हूं। अब देखो उसके बाद अपने फिर से क्लोज कर देते हैं इसको, और यहाँ पर आपका रिसेंट के अंदर दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये अपने रिसेंट के अंदर जो भी नया यानी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वो इसके अंदर मिल ही जाता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर लास्ट में आपको एक क्लोज वाला दिया हुआ है, क्लोज क्लोज यानी बंद करने के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो जैसे मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+S होती है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल+S जैसे दबाया तो आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है वो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम रख लिया RCIT, और बाकी यहाँ से लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। इस साइड लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, जहां भी आपने सेव करना है वो कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं डेस्कटॉप पर करता हूं तो यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट हो गया, सेव इसको कर देता हूं।
तो देखो डॉक्यूमेंट 1 की जगह RCIT लिखा हुआ आ रहा है, देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा RCIT। ठीक है, अब देखो ये फाइल अपनी सेव हो गई है। अब अपने क्लोज का देख लेते हैं। तो नोटपैड वर्डपैड सभी के अंदर ये क्लोज वाला बटन था जो दिया हुआ था, यहाँ पर क्लोज वाली जो कमांड थी वो दी हुई थी अपने को। लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, यानी उनके अंदर क्या था, वर्डपैड नोटपैड के अंदर जब अपने यहाँ से क्लोज या एग्जिट करते थे तो अपना क्या था, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे आपने नोटपैड चला रखा था तो नोटपैड बंद हो जाता, अगर वर्डपैड चला रखा था तो वर्ड या पेड यानी आपका बंद हो रहा था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूं, तो क्लोज करने से देखो क्या हो जाएगा, ये आपके सामने इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है अपना वो चल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहां से क्लोज कर देते हो फिर यानी ये क्या है, पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आपने यानी कोई तैयार किया है फाइल इसके अंदर, वो आपकी क्लोज हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आप क्या है, पूरा का पूरा MS वर्ड ही बंद कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये RCIT रिसेंट के अंदर आ गया, देखो सबसे ऊपरी ऊपर। अब मैं क्या है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको वापिस से ओपन कर लेता हूँ। अब देखो नेक्स्ट अपने वही सेम रहेगा, एक एक टैब के बारे में अपने पढ़ना है। तो अपना फर्स्ट जो टैब है वो होम टैब है। तो साथ में कॉपी पेन सभी के पास में होगा। तो आप जो भी चीजें मैं आपको नोट करवाऊं, शॉर्टकट की वगैरह, इसके अंदर काफी सारी शॉर्टकट कीज हैं और कमांडें हैं। तो अगर किसी का दिमाग का लेवल बढ़िया है तो वो सीधा याद रख लेना, अगर किसी का भी मेरी तरह नहीं है तो वो क्या करेगा, नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, तो अब होम टैब अपने करना है। होम टैब के अंदर क्या है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके बाद अपने इंसर्ट टैब करेंगे, पेज लेआउट करेंगे, फिर रेफरेंस मेलिंग रिव्यू, यानी इनके अंदर कुछ कमांडें हैं जो अपने करेंगे, और व्यू के अंदर अपने लगभग सारा ही करेंगे। तो अपने पहले होम टैब स्टार्ट करना है। होम टैब के अंदर पहला ग्रुप अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। कट कॉपी पेस्ट 3 कमांडें यहाँ पर दी हुई है। शॉर्टकट की वो सेम की सेम रहेगी। पेस्ट की क्या होती है, Ctrl+V होती है। कॉपी की क्या होती है, Ctrl+C होती है। कट की क्या होती है, Ctrl+X होती है। उसके जस्ट नीचे अपने को एक कमांड दे रखी है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कमांड दे रखी है। तो ये कमांड एक बार छोड़ो, अपने पहले तो अपने को पता होना चाहिए भी फॉर्मेटिंग चीज क्या होती है। फॉर्मेटिंग, अगर मैं वर्ड जो फॉर्मेटिंग वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब क्या है, यानी ये जो टेक्स्ट है अपने, देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर कोई भी कलर वगैरह नहीं किया हुआ है, यानी बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट जो भी यानी बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती है वही इसके अंदर टाइप की हुई है। अब अगर अपने इसके ऊपर इसका जो कलर है वो चेंज कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, इसका फॉन्ट कोई और कर दें, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, तो ये चीजें बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो अगर मैं ये चीजें कर देता हूं तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, फॉर्मेटिंग हो जाएगी, यानी कि ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाएगा ये। तो फॉर्मेटिंग ये हो जाएगी। तो अपने ये फॉर्मेटिंग करना लगभग आता ही है। तो जल्दी जल्दी मैंने आपको वर्डपैड के अंदर ये करवाया था, लेकिन वर्डपैड के अंदर मैंने फॉन्ट चेंज करने के लिए और इस तरीके से कोई शॉर्टकट की आपको नहीं बताई थी। तो शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, और कमांडों का यूज अगर किसी को नहीं पता है तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है, जैसे अपने कितना जल्दी करना है, जितना जैसे अपने पेपर देते हैं और किसी आगे वाले की कॉपी अपने को दिखाई दे जाती है, तो उस टाइम जो अपने फुर्ती दिखाते हैं ना, वही फुर्ती आपने यहाँ पर दिखानी है। अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन फॉन्ट का दिया हुआ है, और फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की होती है। तो फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की अगर MS वर्ड के अंदर पूछे तो क्या होती है, Ctrl+Shift+F होती है। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने पास समय है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है नोट कर लीजिए। Ctrl+Shift+F होती है। ठीक है, नोट कर ली होगी। फॉन्ट चेंज करना अपने आता है, वही अपने क्या है, मैटर को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट चेंज करना है। दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर शॉर्टकट की जी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है भाई,
फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की लिख ली होगी। उसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट साइज को अगर बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। फॉन्ट साइज बदलने की, यानी सीधा ही अपने कह सकते हैं फॉन्ट साइज बदलने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है फॉन्ट साइज बदलने की। फॉन्ट साइज लिख के और इसके आगे शॉर्टकट की लिख लेना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। हाँ जी, लिख रहे हो जल्दी जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट है अपना ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर जो शॉर्टकट की दे रखी है वो गलत है। शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। फॉन्ट साइज बढ़ाने यानी ग्रो फॉन्ट की, ग्रो फॉन्ट लिख के और इसके आगे लिख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। पहले क्या करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, सॉरी, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन अगर मैं दबाता हूं तो ये फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट यानी फॉन्ट साइज को छोटा करने के लिए, श्रिंक फॉन्ट यानी फॉन्ट साइज छोटा करने के लिए, तो इसकी हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन हो जाएगी श्रिंक फॉन्ट की। तो यानी ये क्या है, इस तरीके से आपका फॉन्ट साइज है वो छोटा हो जाएगा। ये देखो, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अपने कमांड है आगे क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट पेंटर भी अपने बाद में करेंगे। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की शॉर्टकट की लिखवा दी थी, सभी ने नोट की हुई है। बोल्ड की अगर नहीं की हुई है किसी ने तो नोट कर सकता है, कंट्रोल प्लस बी होती है। इटैलिक की टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई होती है। और अंडरलाइन, अंडरलाइन यानी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए कंट्रोल प्लस यू होती है, ठीक है भी। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू की कोई शॉर्टकट की नहीं होती, स्ट्राइक थ्रू की कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। और नेक्स्ट अपना सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की लिख सकते हो। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी टेक्स्ट के आधार लाइन से नीचे अगर कोई संख्या लिखनी है तो अपने सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो शॉर्टकट की इसकी लिख लीजिए कंट्रोल प्लस इक्वल यानी कंट्रोल प्लस बराबर का निशान, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल यानी बराबर। और उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, दो बार प्लस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। उसके बाद नेक्स्ट है अपना चेंज केस, चेंज केस अभी अपने करेंगे एक बार। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। यहां से मैंने वैसे तो पहले बताया था, लेकिन इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा दी होती है। जैसे मान लो अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे मैंने एक बार तो सिलेक्ट किया हुआ था उसको हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने ग्रीन कलर के अंदर करना है, येलो कलर के अंदर करना है, कोई भी कलर जो आपको बढ़िया लगे वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं येलो कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको माउस पॉइंटर के ऊपर नजर आ रहा हो तो इसके साथ में एक पेंसिल सी लग गई। देखो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ तो इसके साथ एक पेंसिल आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जिस टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट या बैकग्राउंड कलर जिसका चेंज करना उसको मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखो, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। देखो अब नीचे की ओर और करना है, सिलेक्ट कर दो, ये देखो, इसको कर दो, ये देखो, जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते जाओगे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया। टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फॉन्ट कलर, इस पे जाओगे, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कलर हटा देता हूँ एक, ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। अब देखो दो पैराग्राफ का मैंने क्या है बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया।
और इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। अब दोनों को मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, स्ट्राइक थ्रू भी कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, चलो दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पर फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, यहाँ से बढ़ा ये सॉरी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला फॉन्ट रख लेते हैं। देखो अच्छे खासे टेक्स्ट के बिल्कुल यानी धज्जियां उड़ा दी। अब देखो ये क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। यानी ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी ये जितने भी मैंने कार्रवाई इसके ऊपर की है ये क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी। ठीक है भी, समझ में आ गया। अब देखो ये फॉर्मेटिंग करनी आपको आती है, यानी आप अच्छे तरीके से ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब अपने क्वेश्चन ये था भी अपने ये जो कार्रवाई की है किस लिए की है, तो अपने ये फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए किया है। देखो अब मैंने क्या है, दो पैराग्राफ के अंदर क्या है फॉर्मेटिंग कर दी। एक जैसी फॉर्मेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर सेलेक्ट करो और फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद ये सेम की सेम फॉर्मेटिंग इस नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर करनी है। बट कंडीशन ये है, अभी कलर वगैरह तो अपने देख लेंगे, चलो अभी रेड है, इसके बैकग्राउंड कलर येलो है, लेकिन अपने फॉन्ट वगैरह का पता नहीं है और अपने ये भी पता नहीं है भी इसके ऊपर क्या कुछ अपने अप्लाई कर दिया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज क्या होता है, यानी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की जाती है उसको अगर आपने कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करना है। ठीक है, तो किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए अपने कौन सी कमांड का यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की नोट कर लीजिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब देखो अपने पहले सीधा माउस से देख लेते हैं भी कैसे फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, यानी जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हो उसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। चाहे दोनों पैराग्राफ करो, चाहे एक करो, चाहे एक वर्ड कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपने क्या करना है, यहां पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लिया। अब अगर आपका फॉर्मेट पेंटर पर अगर सही ढंग से क्लिक हो गया है तो क्या होगा, एक तो फॉर्मेट पेंटर वाली जो कमांड है वो हाईलाइट हो जाएगी, देखो इस तरीके से। और एक आपके माउस पॉइंटर के साथ में जो कड़ी करने वाला बुर्श होता है ना वो लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसके साथ में माउस पॉइंटर के साथ में एक बुर्श है वो लग गया। अब आपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट के ऊपर भी ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है उसको क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। हाँ जी, ये देखो, यानी ये देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये इसी तरीके का हो गया। अब क्या है, ये भी सेम जो अपने कड़ी करते हैं ना वैसे बुर्श की तरह ही है, इसको भी क्या है यहाँ से बार बार डुबोना पड़ेगा। ये देखो अब हट गया उसके साथ में बुर्श, क्या करोगे, फिर से करना है, इसको दोबारा से एक बार फिर से डुबो लो। यहाँ पर क्या करोगे, ऊपर वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दो और नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दो। ये देखो इस तरीके से। ठीक है भी, आ गया समझ में। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करना आ गया। उसके बाद मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक का हटा देता हूँ और एक बार फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक पैराग्राफ का और हटा दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या है, अपने शॉर्टकट की का यूज भी करके देख लेते हैं। ये तो अपने माउस से किया था, माउस से तो सभी को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर शॉर्टकट की यूज अपने करनी है, तो शॉर्टकट की यूज करने के लिए क्या करोगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो जैसे अपने पहले किया था। कीबोर्ड माउस जैसे आपको बेटर लगे वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट सी थी, कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने दबा दिया, तीनों को एक साथ दबा दिया। अब इसके साथ में क्या है, कोई भी बुर्श वगैरह नहीं लगेगा, सीधा ही अपने को। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी लगा दिया। तो ये तो थी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की। ठीक है, अगर अपने फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, जैसे कॉपी करने की क्या होती है, कंट्रोल सी होती है, उसी प्रकार पेस्ट करने की क्या होती है, कंट्रोल वी होती है। इसी प्रकार ये काम करता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट सी होती है, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की क्या हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट वी होती है। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी।
तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाता हूं तो ये क्या है, आपकी फॉर्मेटिंग जो आपने कॉपी की थी वो पेस्ट हो जाएगी, यानी इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर मोस्ट इंपोर्टेंट है एमएस वर्ड की कमांड, तो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, शॉर्टकट की वगैरह है वो बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है अपने इसके अंदर यहाँ पे एक कमांड छोड़ी थी क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का जितना जल्दी हो सकता है नोट कर लेना, शॉर्टकट की नहीं है इसकी, यानी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है उसको अगर एक साथ हटाना है तो अपने किस कमांड का यूज करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। यानी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए अपने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो यूज अपने किस तरीके से करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। तो ये देखो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इसके ऊपर से देखो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट गई, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर है ये नहीं हटेगा क्लियर फॉर्मेटिंग से, बाकी सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो फोंट था वो भी पहले जैसा हो गया, फोंट का साइज था वो भी पहले जैसा हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर आप कैसे हटाओगे, ये आपको यहीं से नो कलर करना पड़ेगा। आप देखो जैसा पहले था वैसे का वैसे हो गया, ठीक है। यानी क्लियर फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी करके किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग से उसको हटा सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को। उसके बाद नेक्स्ट है अपने यहाँ पर अंडरलाइन। अंडरलाइन मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके अंदर एक चीज आपने और ध्यान रखनी है। अंडरलाइन अगर मैं आपको बोलूं भी आपने अगर सीधा सिंपल अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू से कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे, यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस यू दबाता हूं तो ये देखो अंडरलाइन हो चुका है। लेकिन अपने अगर इस तरीके से अंडरलाइन न करके इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करें तो आप कैसे करोगे, देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डबल अंडरलाइन करना, डैश वाला अंडरलाइन करना, या जैसे स्प्रिंग की तरह एक अंडरलाइन होता है, यानी काफी प्रकार के अंडरलाइन इसके अंदर दिए हुए हैं, तो वो करने के लिए आपने क्या करना है, इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे अंडरलाइन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो जिस प्रकार का अंडरलाइन आपने करना है वो कर सकते हो। जैसे आपने डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन पर क्लिक करूंगा तो ये देखो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, और यहाँ पर इस एरो पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अंडरलाइन कलर भी दे रखा है, यानी अंडरलाइन का कलर कौन सा रखना है, जैसे मैंने रेड रखना है या ग्रीन रखना है, कोई भी रख सकते हो आप, जो भी आपको बेटर लगे वो रख सकते हो। मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ये देखो। तो ये इस प्रकार से इसके ऊपर क्या है, रेड कलर का डबल अंडरलाइन हो जाएगा, यानी सिंगल अंडरलाइन की बजाय अगर आपको डबल अंडरलाइन करने के लिए कह दिया जाए तो भी आप क्या है कर सकते हो, ठीक है भी। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और यानी इसके अंदर से बन सकता है, देखो अगर अपने सीधा अंडरलाइन करना है तो अपने कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की सहायता से करना है तो अपने कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, हटाऊंगा कैसे, सिलेक्ट करना है अपने इसको और वापिस से यहां से हटा सकते हैं। अब क्या है, डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो वो नोट कर लीजिएगा। डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या करोगे, सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसको क्या है, डबल अंडरलाइन करना है शॉर्टकट की सहायता से। डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी दबाओगे तो ये क्या है, देखो डबल अंडरलाइन करने की। अब ये चीजें आरसीआईटी के अंदर तो नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कोई जीडी की तैयारी कर रहा है कोई, तो इस प्रकार से एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी जो टेस्ट होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि डबल अंडरलाइन करके दिखाओ, शॉर्टकट की सहायता से करके दिखाओ। तो इस प्रकार से बहुत सारे लफड़े होते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने नॉलेज लेना है, नॉलेज लिया हुआ कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। तो यानी ये अपने सीखना जरूरी है। तो समझ में आ गया होगा सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने हटाना है तो हटा अपने सीधा ही सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे, ये देखो ये हट जाएगा, ठीक है भी। उसके बाद नेक्स्ट अपने क्या करना है, उसके बाद रह गया अपना एक ऑप्शन रह गया चेंज केस। चेंज केस वाला रह गया, केस का तो पता है सभी को,
हाँ जी, केस का पता है सभी को। तो केस जो होते हैं, चेंज केस यानी कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। चेंज केस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड केस, टॉगल केस। इसके अंदर क्या है, सेंटेंस केस के अंदर यानी आपने अगर एक पैराग्राफ है, यानी पहले तो अपने इसका अगर यूज, अगर इसकी बात करें यूज की, तो क्या होता है, जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट है उसको स्मॉल लेटर में अगर टाइप कर लिया है, उसको आपने अगर कैपिटल लेटर में करना है, या कैपिटल लेटर में कर लिया है उसको स्मॉल लेटर में करना है, तो इस चीज के अंदर अगर आपने यानी कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। अब जो चेंज केस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान से सुनो। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस से क्या होता है, वैसे तो ये सीधा सामने लिखा हुआ है, यानी जिस प्रकार से यानी इनका यूज होगा उसी प्रकार से वर्ड लिखे हुए हैं। तो यानी आप क्या है, किसी के पास किसी लैपटॉप हो तो उससे नोट कर लेना इस तरीके से। एक बार मैं आपको सीधा मोटे तौर पे बता देता हूँ। सेंटेंस केस से क्या होगा, एक पैराग्राफ के जो पहला वर्ड है उसको अगर आप बड़ा लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, सेंटेंस केस का यूज करोगे। और लोअर केस के अंदर प्रत्येक वर्ड जो है यानी पैराग्राफ का, उसका पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा लिखा जाएगा। अपर केस से क्या होगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड लिखे होंगे वो सारे के सारे बड़े लिखे जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड केस के अंदर क्या होगा, यानी पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड है उनका पहला जो अक्षर है यानी उस वो यानी बड़ा लिखा जाएगा। टॉगल केस के अंदर पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड है उनका पहला जो अक्षर होता है वो छोटा लिखा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, अपने इनका यूज कर सकते हैं। तो एक आधा मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद से करके देख लेना। यहाँ पर क्या है, आपको पहले अपर केस यानी अगर मान लो आपने पैराग्राफ है वो छोटी एबीसी के अंदर टाइप कर लिया है स्मॉल लेटर के अंदर, यानी तो उसको अगर आपने यानी कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है तो आप क्या करोगे, अपर केस का यूज करोगे। देखो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर अपर केस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, यानी पूरा का पूरा यानी बड़ी एबीसी के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने क्या है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा। अगर अपने टॉगल केस करते हैं तो यानी ये क्या है, देखो पहला अक्षर छोटा लिखा जाएगा, बाकी सारे बड़े लिखे। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अपने इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने जिस तरीके से करना है वैसे कर सकते हो आप।